एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और माता रानी की जय। क्योंकि ये है जो हमारे वहाँ अष्टमी होती है ना, उस दिन का है। यहाँ पर माता रानी को लगे थे 56 भोग, तो उस दिन की वीडियो है। हम लोग यहाँ आरती में आए थे, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी आज वीडियो शूट करती हूँ, क्योंकि अब है ना 1-2 दिन बाद माता रानी चली जाएंगी। तो ये अष्टमी की रात की वीडियो है, जब हम लोग आरती में गए थे। तो बस मैं, आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे ना, दीदी क्या हुआ, आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है। तो एक तो मोलू की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, लेकिन अष्टमी के दिन उसकी तबीयत ठीक हो गई थी, उससे पहले नहीं थी। और दूसरा रीज़न ये था कि मैं ना, सच बताऊं तो मैं माता रानी में ज़्यादा बिजी थी। मुझे वीडियो शूट करने का ना बिल्कुल मन नहीं करता था, क्योंकि सारे दिन यहाँ पे भजन कीर्तन और लंगुरिया वगैरह होती रहती थी ना, तो मैं उसमें एंजॉय करती थी। रात को आरती में, कभी दूसरी आरती में 2-3 माता बैठी थी ना, तो सबकी आरती में चली जाती थी बार बार। इस वजह से ना मैं वीडियो पे ध्यान नहीं दे रही थी। मुझे ना बहुत ज़्यादा ही पसंद है इस तरह से ना माता की आरती वगैरह करना, उनके पंडाल में जाना और डांस वगैरह करना, देखना, सब कुछ बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए वीडियो नहीं आ रही थी। देख कैसे खेल रहा है मोलू, आ जाएगा। मारो नहीं, मारो नहीं, मारो नहीं। हाँ रुक जा, रुक जा। देखो बनी 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 बनी। मेरे ब्लॉग में आ जाओगे, मेरे ब्लॉग में आ जाओगे, यूट्यूब पे आ जाओगे। पीछे की थोड़ी सी डाली दिखा रही थी बैकग्राउंड पूरा। तो आरती वगैरह सब हो गई। उसके बाद ना अब ये हमारे वहाँ, मेरे घर के जस्ट बगल में रखी हुई मैं माता, तो वहाँ पर है ना इस तरह से ये लोग कुछ कर रहे थे डांस वगैरह। तो फिर मैं ना वहाँ से आकर यहाँ पर देखने बैठ गई, क्योंकि पहली माता ये है, फिर एक और माता बैठी है, फिर तीसरी माता। तो वहाँ पर मैं जाती हूँ, तीनों में एक साथ जाती हूँ, एक एक करके। और लास्ट में ना मैं यहाँ का आके बैठ गई थी। इसके पीछे ही जस्ट आपको जो घर दिख रहा है ना गली में, उसके बगल में मेरा घर है। तो यहाँ पर हम लोग है ना इसका डांस देखने बैठ गए थे। और है ना ये सारे लड़के जो है ना जो डांस कर रहे हैं, सब हमारे गली मोहल्ले के ही हैं, सब जानते हैं। तो मैंने बोला कि बेटा मैं तेरी वीडियो शूट कर लूँ, तो यूट्यूब पे डाल दूँगी। तो बोलता है कोई बात नहीं चाची, डाल देना। और इसकी भी शादी हो चुकी है। अभी है ना लॉकडाउन था ना, तभी इसकी शादी हुई थी। तो ना ये अकेले, मैंने बोला अपनी बहू को क्यों नहीं लेके आता डांस करने, तो बोलता नहीं नहीं अभी बहू नई नई शादी हो के आई है। और बहुत अच्छा डांस करता है। और जिस तरह से जब बच्चे डांस करते हैं ना, तो थोड़ा बहुत माहौल अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं कि उल्टे सीधे गानों पे करते हैं, सब लोग है ना लंगुरिया पे डांस करते हैं। और लांगुरिया पे डांस जो होता है ना, वो तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़े आते हैं। और ये और आरू, ये दोनों मिलके बहुत ज़्यादा डांस करते हैं। मेरे पास इन दोनों के डांस की क्लिप भी है, जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। ये ना आरू को सिखाता है अपने साथ में, और अच्छा डांस भी करता है, और बहुत अच्छा ना माहौल हो जाता है। तो जब इस तरह का माहौल होता है ना, तो कहते हैं ना कि मन नहीं करता कि घर में बैठे, मन करता है कि चलो वहीं जाके बैठते हैं, सबका डांस वगैरह देखते हैं, थोड़ा सा माहौल अच्छा हो जाता है। और फिर माता रानी 8-9 दिन के लिए आती हैं, फिर साल भर तो वही घर के काम वही सब करना ही है। तो क्यों ना 8 दिन इन सब चीज़ों को भूल के ना बस उनके, कहते हैं ना, माता रानी के भजन कीर्तन में खो जाओ। तो मुझे बहुत शौक़ है। मैं रात के 12-12 बजे तक यहाँ बैठी रहती थी, और सुबह फिर 8 बजे आरती होती थी, सुबह फिर आ जाती थी, फिर पूरे दिन लंगुरिया होती थी, मैं फिर आ जाती थी। तो इसी वजह से ना मैंने वीडियो वगैरह शूट नहीं की, क्योंकि वीडियो के साथ साथ है ना खुद की लाइफ को एंजॉय करना भी बहुत ज़रूरी है। और ये 8-9 दिन मुझे बड़े ही अच्छे लगते हैं, बड़े ही पावन लगते हैं। तो बस इसी वजह से ना मैं बिज़ी थी। और यहाँ पर है ना ये दोनों डांस कर रहे हैं, और इसमें से दूसरे जो है ना, ये तो मेरे रिश्ते में जमाई लगते हैं, मैं इनकी बुआ सास लगती हूँ। और ये डांस वगैरह यहाँ पे कर रहे थे, दोनों बहुत अच्छा डांस करते हैं, दोनों जन बहुत अच्छा करते हैं। आरू ने भी किया था, लेकिन आरू के डांस की क्लिप है ना मैंने इस वाली वीडियो में नहीं जोड़ी है। आगे देखूंगी, होगी तो मैंने पीछे लगा दूंगी। है तो सही, लेकिन आगे पीछे है कुछ ध्यान नहीं है, क्योंकि जब जैसा माहौल होता था ना, तब तैसे जाके हम लोग वीडियो शूट कर लेते।
तो रात को ना हम लोगों ने वहाँ पे डांस देखा। मैंने तो किया नहीं था, क्यों झूठ बोलूँ, मेरी हिम्मत नहीं होती है इस तरह से डांस करने की, तो मैं बस देखती रहती हूँ। उसके बाद सुबह ना मैं नहाकर बस माता रानी के अपने गेट पे निकली कि मैंने कहा माता रानी जा रही हैं तो उनकी विदाई तो कर ही दूँ। तो मुझे सबने ना गुलाल से बिगाड़ दिया और हाथ पकड़ के खींच लिया। बोले कि हम जा रहे हैं तो तुम क्यों नहीं जा सकती हो, तुम भी तो इसी मोहल्ले में रहती हो। सब औरतों ने मुझे फिर है ना ज़बरदस्ती खींच लिया। तो मैंने कहा चलो जो भी हो, मैंने कहा जैसे माहौल में रहते हो उस माहौल में ढलना तो इंसान को पड़ता ही है। तो फिर मैं इन लोगों के साथ में गई, और वैसे भी माता रानी की विदाई थी और मैं ना जाऊं, ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती है। मेरा मन होता है लेकिन है ना, मुझे कोई कह देता है ना तो जाती, बिना कहे मेरी हिम्मत भी नहीं होती। और जय तो ना मुझसे बहुत लड़ रहे थे, बोलते हैं हाँ तुझे तो बस जाने की कह दो, पूरी दुनिया में डोलेगी लेकिन घर के काम नहीं होंगे। एक तो मैं वीडियो शूट नहीं कर रही थी और मेरा खाना पीना भी इस वक्त नहीं बना था, मैं पूजा कर रही थी, पूजा करके जस्ट निकली और इन सब ने मुझे बुला लिया था। फिर है ना, पता है हम लोग इनके साथ तक यानी इस तरह से डांस करते करते, मैंने यहाँ तो नहीं किया था, हमारा जब कस्बा निकल गया, हम पुल से आगे चले गए ना, उसके बाद फिर जाके मैंने डांस किया था। क्योंकि मैं ना हमारे कस्बे में इस तरह से ऑन रोड डांस करना थोड़ा मुझे तो शर्म लगती है, तो मैं नहीं कर रही थी। और घूंघट करके मुझसे डांस होता नहीं है, बाकी लेडीज़ तो घूंघट करके डांस कर लेती हैं, मुझसे हो नहीं पाता। तो मैं बस चलती जा रही थी और कम से कम 6 से 7 किलोमीटर दूर हम लोग इस तरह से गए थे। और वहाँ से आने के बाद तो वो हालत ख़राब हुई ना, वो मैं आपको बताऊंगी। और आप है ना कंटिन्यू रखना है इस वीडियो को, आगे भी इसमें क्लिप है जब हमने माता रानी का विसर्जन किया था नदी में, वहाँ तक की सारी वीडियो है। हम लोगों ने ट्रैक्टर की सवारी की थी, ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम मैंने ट्रैक्टर की सवारी की थी, सारी वीडियो की क्लिप है। लेकिन वीडियो ये बहुत लंबी हो जाती है ना, इस वजह से मैं फिर है ना डालती नहीं हूँ। तो मैं ऐसा करूँगी कि आज शाम को है ना आप लोगों को एक और वीडियो दूंगी, तो आप है ना आज मेरी 2 वीडियो देखना, इसी की सेम वीडियो है आधी, तो शाम को मैं 5 बजे डाल दूंगी, तो आप लोग देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आप लोग है ना देखते नहीं हो, स्किप कर देते हो। आज शाम 5 बजे इसकी अधूरी जो वीडियो है ना, आगे की वीडियो, वो आपको देखने मिलेगी। और यहाँ पर है ना पुलिस अलाउड नहीं कर रही थी हर किसी पब्लिक को साथ में जाना, लेकिन हम हमारे कस्बे के थे इसलिए पुलिस ने अलाउड किया था। पुलिस की वैन हमारे साथ थी और पुलिस खुद हमारे साथ वॉक पे थी। और पूरे रास्ते यहाँ से यानी हमारे कस्बे से लेके 7 किलोमीटर तक पैदल जाना, आप लोग सोच सकते हो कि कैसा माहौल होगा। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो सबका डांस मस्ती, और म्यूज़िक मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, वरना इतना लाउड म्यूज़िक था ना कि अगर हम आपस में बात भी करें ना तो सुनाई नहीं देगी। और ये है हमारे ना कस्बे के इंस्पेक्टर जो कि हमारे साथ साथ चल रहे थे, काफ़ी देर तक वो हमारे साथ साथ चले थे सिक्योरिटी की वजह से। और ये हमारे यहाँ की सब्जी मार्केट वगैरह जो भी एरिया है ना, मेन चौराहा, वहाँ से अभी हम लोग निकल रहे हैं। और आप लोग देख सकते हो कितना लंबा काफिला है हमारा, एक गाड़ी आगे थी एक गाड़ी पीछे थी, बीच में हम सब है ना जा रहे थे। यानी मैं तो डांस नहीं कर रही, आप लोग देख ही रहे हो, बाकी सब लोग कर रहे थे। तो आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा, क्योंकि ऐसा माहौल है ना बार बार देखने नहीं मिलता, साल में एक बार ही देखने को मिलता है ये सारा माहौल। और मुझे तो अच्छा लगता है, चाहे फिर मुझे कोई कुछ भी कहे, लेकिन माता रानी का विसर्जन हो या ठाकुर जी की पूजा हो, मुझे तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है और मैं तो सब कुछ भूल जाती हूँ। इन बस ऐसा लगता है कि बस ये माहौल है ना हमेशा चलता रहे ना। और हाँ, जब हम लोग है ना इस तरह से थक गए थे ना, तो सब लोग बोल रहे थे, घर पे लौट के आए तो हम लोग थक गए थे, लेकिन इस तरह से अगर हमको वो करौली तक चला के ले जाते ना तो हम 4 दिन तक लगातार चल लेते हैं। क्योंकि कहते हैं कि वाकई भगवान के अंदर है ना सत्य होता है, भगवान के अंदर कुछ आस्था होती है कि वो हमको ताकत दे देती है। और ना 6-7 किलोमीटर पैदल चलना हमारे बस का तो था ही नहीं, लेकिन हम कब इतनी दूर चले गए कुछ भी पता नहीं पड़ा। क्योंकि बच्चों को पैदल नहीं चलाया था, थोड़ा थोड़ा चलाया था, बच्चों को हमने ऊपर बिठा दिया था, क्योंकि इतनी दूर तक बच्चों को लेके जाना तो पॉसिबल था ही नहीं। और मैं जा भी नहीं रही थी, लेकिन आरू है ना वो चढ़ के ऊपर बैठ गई थी माता रानी के साथ, और है ना पुलिस ने उस टेम्पो को आगे निकाल दिया था। तो फिर आरू की वजह से मैं और गई कि मैं आरू को किसी और के भरोसे नहीं छोड़ सकती। फिर मैंने कहा कि चलो भाई, अब जो भी कुछ है सब भूल जाते हैं और माता रानी में खो जाते हैं। तो बस यहाँ पे ना हमारा जो काफिला है ना वो चलता जा रहा है। और इस जगह पे आके फिर मैंने डांस किया था, क्योंकि हमारा जो ना कस्बा था ना, यहाँ से उसकी बॉर्डर कंप्लीट हो चुकी थी, ये गांव वाला एरिया आ चुका था, जहाँ पर है ना हमको कोई जानता नहीं था।
तो यहाँ पर जो आप लोगों को दूर से दिखाई नहीं दे रहा, इस वक्त मैं और ना डांस कर रही थी बीच में, और मैंने काफ़ी डांस किया था। डांस करते करते थक गए थे, बड़ी बुरी तरह से पैर थक गए थे, और पैरों में चप्पल तक नहीं पहनी थी, नंगे पैर 7 किलोमीटर धूप में चलना। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान है ना, हमको उस चीज़ की ताकत दे देता है और हमको पता ही नहीं पड़ता कि हम कहाँ जा रहे हैं। कांटे भी हो ना तो उसमें से भी इंसान निकल जाता है, उसको दर्द का एहसास नहीं होता। क्योंकि जिस तरह के माहौल में हम लोग गए थे ना, वो दूसरे दिन तो पैरों में छाले पड़ गए थे हल्के हल्के, लेकिन उस वक्त तो हमको कुछ भी नहीं पता पड़ा कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं, कहाँ चल रहे हैं। बस कहते हैं ना भगवान में लीन, और इसी तरह से भगवान की आस्था में हम लोग चले जा रहे थे। पता है, मैं यहाँ पर चाह रही थी कि मैं आप लोगों से बातें करूँ, लेकिन जानबूझकर नहीं कर रही थी, क्योंकि इतना लाउड स्पीकर था ना कि 2-3 किलोमीटर खड़ी रहती ना तो भी इनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी, डीजे वगैरह की। इस वजह से मुझे पूरी वीडियो में वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। लेकिन आई होप आप लोगों को ना अच्छी लगेगी वीडियो, क्योंकि ये चीज़ें ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलती हैं, और मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। आप लोग बताना आप लोगों को अच्छा लगा या नहीं। आई नो, मैं जानती हूँ कि ना आप में से काफ़ी लोगों को मेरी वीडियो नहीं अच्छी लगेगी, काफ़ी लोग उल्टे सीधे कमेंट भी करेंगे, बट मैं तो ना सच बताती हूँ, जब भगवान की बात आती है ना तो मैं तो सारी दुनियादारी भूल जाती हूँ। और ये वीडियो मैंने भी नहीं उतारी थी, बच्चों ने मेरे फ़ोन से उतार ली थी। जो मैंने देखी फ़ोन में तो मैंने सोचा चलो मैं इसी को डाल देती हूँ, क्योंकि 3-4 दिन से मैंने कोई भी वीडियो शूट की ही नहीं है इस वजह से। और यहाँ पर है ना हम लोग बहुत थक गए थे, तो डांस करते करते ना तो एक पेड़ की छाँव में सब लोग बैठ गए थे। मैं तो नहीं बैठी थी, पर जो काफ़ी औरतें हैं जो बेचारी थक गई थी वो बैठ गई थी, क्योंकि मैंने तो इतना ज़्यादा डांस किया नहीं था। और यहाँ पर है हमारी आरू मैडम है, तो वो जो मैं बता रही थी ना हमारी गली का ही लड़का है, तो उसके साथ में ना आरू डांस करती है। अनी सिखाता था वो आरू को, और दोनों जोड़ी बनाकर डांस करते थे। और ये भी कोई पता नहीं कौन सा गाना था, उसमें ये दोनों डांस कर रहे थे। और ये वीडियो तो मैंने ही शूट की थी इन दोनों की, क्योंकि ना मैं ऐसे रोकती नहीं हूँ आरू को कि कर रही है तो कोई बात नहीं। और वो सिखाता था कि आजा बेटा मैं तुझे डांस बताऊँ, ये वाले स्टेप कर, ये वाले स्टेप कर। और होता है ना कि थोड़ा माहौल अच्छा रहता है। और आरू को ये लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत लाड से रखते थे। मैं अगर नहीं भी होती थी तो बोलते चाची टेंशन मत लो हम हैं, लेकिन फिर भी मैं आरू को नहीं छोड़ती। आज शाम 5 बजे मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तो शाम 5 बजे वीडियो देखना बिल्कुल भी मत